बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद हमने उसकी नॉमेनक्लेचर देखी जिसमें हमने कॉमन नेम उसके देखे। क्या कॉमन नेम हम इसको किस तरह से देखते हैं कि जो हमारे पास कार्बन चेन होगी उसका अल्केन बनाएंगे, साथ आगे जो हैलोजन है, अगर 2 कार्बन है उसके साथ आगे क्लोरीन है तो 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं। तो इथेन से इथाइल, आगे क्लोरीन का क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। 4 हैं तो ब्यूटाइल क्लोराइड, 2 हैं तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल। तो फिर हमने उसके देखे आयोपिक नॉमेनक्लेचर, तो वो हमने देखा वो जैसे हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर की है उसी तरह से उसके सेम नाम होंगे। सिर्फ यहाँ पे जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो उस तरफ से करेंगे जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप हेलोजन एटम करीब मिलेगा। तो आज हम देखते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी रिएक्टिविटी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आप काफ़ी 3-4 मेथड पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन की आप हेलोजिनेशन वो आप डिटेल में देखिए, आप जहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। तो ये हम 8वें चैप्टर में इसकी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कर चुके हैं बाय द एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन। तो हम अल्कीन में हेलोजन एसिड की एडिशन भी कर चुके हैं। These methods have already been discussed in the previous chapters। तो ये हम प्रीवियस चैप्टर में अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के मेथड पढ़ चुके हैं। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज़ फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से प्रिपेयर करने का इसका बेस्ट मेथड है, तो इसको अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं आज हम। फ्रॉम अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। Alcohol may be converted to corresponding alkyl halide by the action of halogen acid in the presence of zinc chloride which act as a catalyst। देखना ये आपके पास अल्कोहल है, इसमें हेलोजन एसिड यानी कि यहाँ पे कोई हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो उसकी मौजूदगी में करेंगे। जिंक क्लोराइड हमारा यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, तो ये X जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, OH इस H के साथ मिलकर वाटर बना देगा। तो इस तरह हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लेंगे। सेकंड हमारे पास है alcohol also react with thionyl chloride in the pyridine as a solvent to give alkyl chloride। This method is especially useful since the byproduct HCl or SO2 or gases which escape leaving behind the product pure। कि ये जो है वो बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का, क्योंकि कोई भी रिएक्शन करके आप प्रोडक्ट तो बना लेते हैं लेकिन जो आगे मेन प्रॉब्लम आती है वो है सेपरेशन। कि जो आपका मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट होता है वो दोनों एक जगह पे ही होते हैं, आपने उनको सेपरेट करके मेन प्रोडक्ट देना होता है कि ये हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट है और इसकी इतनी यील्ड है। लेकिन इस रिएक्शन में देखें तो हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट हैं HCl और SO2, ये दोनों गैसेज हैं, ये खुद ही उसमें से स्केप कर जाएंगी नीचे, आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो प्योर स्टेट में आपको मिल जाएगा। ये अल्कोहल है, ये थायनॉल क्लोराइड SOCl2 है, pyridine सॉल्वेंट में करेंगे। अल्काइल हैलाइड SO2 गैस है, H2O जो है वो आपके पास वेपर बनेंगे। H2O यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे HCl बनेगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 2 लिए हुए हैं, एक इसको मिल जाएगा कार्बन चेन को, दूसरा क्लोरीन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आएगा। तो HCl और SO2 ये 2 हमारे होंगे बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे ये मिस्टेक है, वाटर नहीं होगा। थर्ड हमारे पास है फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू रिप्लेस OH ग्रुप वाया हेलो ग्रुप। फास्फोरस ट्राई हैलाइड PCl3, फास्फोरस पेंटा हैलाइड PCl5, ये अल्कोहल से करेंगे तो वहाँ से OH को रिप्लेस कर देंगे। ये देखें अल्कोहल है, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड है, तो क्या करेंगे कि 3 ब्रोमीन इसके साथ आ जाएंगे और यहाँ से OH रिमूव होकर H3PO3 बना देंगे। इस तरह यहाँ पे PCl5 है, ये ट्राई हेलाइड है, ये पेंटा हेलाइड है, तो ये भी यहाँ पे OH को रिमूव करके यहाँ पे Cl लगा देगा, साथ HCl और POCl3 बन जाएगा। सेकंड हमारे पास है अल्काइल आयोडाइड को अगर प्रिपेयर करना हो तो वो हम डायरेक्ट आयोडिनेशन नहीं कर सकते। एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड। इसका रिएक्शन देखें तो अल्काइल क्लोराइड का या अल्काइल ब्रोमाइड का सोडियम आयोडाइड के साथ करेंगे, क्योंकि सोडियम आयोडाइड की डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, ये स्टेबल नहीं है सोडियम आयोडाइड। तो जैसे ही हम इसको करेंगे अल्काइल क्लोराइड के साथ तो सोडियम की क्लोरीन के साथ ज़्यादा बनती है,
इनकी डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये NaCl बना देंगे पीछे, पर आयोडीन के पास कार्बन चेन के साथ ही मिलने का ऑप्शन होगा। तो इस तरह इनडायरेक्टली आप अल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बना सकते। दिस मेथड इज़ पार्टिकुलरली यूजफुल बिकॉज अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्कीन। तो अल्केन की डायरेक्ट आयोडीनेशन करके हम अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसको हम इस तरह से इनडायरेक्टली करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के लिए अगर हम देखें, अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं, एक कार्बन होगा, दूसरा हैलोजन होगा। तो इसका मतलब है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो यही बॉन्ड हमारा रिएक्शन में यूज़ होगा, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक अल्काइल ग्रुप है कार्बन चेन जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा हैलोजन एटम है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसके करीब चले जाएंगे, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और साथ वाले के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा। देयर आर टू मेन फैक्टर विच गवर्न द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड बॉन्ड। दो फैक्टर हैं, कौन कौन से? पहला हमारे पास है बॉन्ड एनर्जी, कार्बन हैलोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो, और दूसरा हमारे पास है बॉन्ड पोलैरिटी। कि बॉन्ड एनर्जी के देखें कि कौन सा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, इन चारों की हम वन बाई वन बॉन्ड एनर्जी देखते हैं, फिर उनकी बॉन्ड पोलैरिटी देखते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि रिएक्शन कौन से ज़्यादा होते हैं। बॉन्ड एनर्जी का अगर हम देखें तो ये आपके पास टेबल देखें, इसमें बॉन्ड एनर्जी दी हुई है सबकी। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड होगा तो 467 किलो जूल एक मोल की। कार्बन हाइड्रोजन है तो 413 किलो जूल एक मोल के लिए। कार्बन क्लोरीन 346, कार्बन ब्रोमीन 290, कार्बन आयोडीन 228। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो सबसे आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा वो कार्बन और आयोडीन का होगा। इसका मतलब है रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा उसमें आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन सबसे कम रिएक्टिव है। The strength of bond shows that iodo compound with the weakest bond would be the most reactive one, while fluoro compound will be the least reactive। कि अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये कार्बन फ्लोरीन का है, जिसको ब्रेक करने के लिए 467 किलो जूल चाहिए एक मोल के लिए, और आयोडीन के लिए 228 किलो जूल। दी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फिर हमारे पास क्या बनेगा कि अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है बॉन्ड पोलैरिटी का। तो बॉन्ड पोलैरिटी का अगर हम टेबल देखें तो ये आपके पास दिया हुआ है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, कार्बन क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की 2.5, हाइड्रोजन 2.1, कार्बन 2.5। तो सबसे ज़्यादा जो पोलैरिटी आएगी वो कार्बन और फ्लोरीन में आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कार्बन और फ्लोरीन का है। The greatest electronegativity difference exists between carbon and fluorine atom in alkyl fluoride. If an electrophile is the attacking reagent, then this difference suggests that alkyl fluoride will be the most reactive one. अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है अटैक करने के लिए अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो फिर अल्काइल फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऑन द सेम लाइन अल्काइल आयोडाइड वुड शुड बी द लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड। अब अगर हम बॉन्ड एनर्जी के बेस पे देखते हैं तो ऑर्डर हो रहा है, अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे इसकी बात करते हैं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिफरेंट है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि तजर्बाती तौर पे कौन सा ऑर्डर फॉलो होता है। In the light of above discussion, it is clear that the two factors mentioned above predict different types of behavior about the reactivity of alkyl halide। कि हमने जो भी यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया है इसके मुताबिक दो डिफरेंट हमारे पास ऑर्डर आते हैं डिफरेंट कंसेप्ट के थ्रू। तो हम एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज द मेन फैक्टर। स्ट्रेंथ मीन बॉन्ड एनर्जी, कि कितना मजबूत बॉन्ड है उसको कितनी एनर्जी से ब्रेक किया जा सकता है। तो जो बॉन्ड एनर्जी वाला पहला हमने कंसेप्ट देखा वो मेन फैक्टर है जो इनकी रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो उसके मुताबिक वो हमारा पर जो पहला ऑर्डर था अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड और फिर अल्काइल फ्लोराइड। सो दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड फॉर पार्टिकुलर अल्काइल हैलाइड इज आयोडाइड सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो ये इसकी रिएक्टिविटी है। इसके बाद हम इसके रिएक्शन देखेंगे कि इसके रिएक्शन किस तरह के हो सकते हैं होते हैं। पीछे हमने देखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस किया था।
यहाँ पे हमारे पास हैलोजन हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर ये जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाला जिसके पास हो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये जो रिएक्शन होंगे अल्काइल हैलाइड के, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन में देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हम यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। In fact, carbon-fluorine bond is so strong that alkyl fluoride do not react under ordinary condition। कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि आम हालात में इनका आपस में कोई रिएक्शन किसी के साथ नहीं होता।